नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का वीडियो लेकर आई हूँ। जो रात में जो मैं डिनर बना रही थी ना, उसका मैंने शूट किया है। तो काफ़ी लेट हो गया था, 8 बजने वाला था और हस्बैंड आए नहीं थे। तो कभी कभी होता है ना, सर्दी भी थी, थोड़ा सा गलन था हमारे यहाँ। मतलब शाम को बहुत ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड बढ़ी हुई थी और बहुत गलन सा लग रहा था। मन नहीं कर रहा था खाना वगैरह बनाने का, लेकिन खाना तो बनाना था, मन करे ना करे उससे कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो हमें तो कुकिंग करनी होती है, डिनर बनाना था, तैयार करना था। 8 बजने वाले थे। तो एक फ्रिज में काफ़ी दिन से एक बैगन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी की झटपट से सब्ज़ी बना ली जाए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आलू बैंगन को रफली चॉप कर लिया और मैं यहाँ सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप लोग किस ऑयल में खाना बनाते हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत झटपट से बनी थी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। और आप बताइएगा कि आप लोग आलू बैंगन की सब्ज़ी की जो है कैसे बनाते हो। तो आज मैं अपना जो स्टाइल है आलू बैंगन बनाने का वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बैंगन मैं बना रही थी, तो थोड़ा सा इसको छौंक लगाने के बाद मैं इसको कवर करके पकाऊंगी और बाकी के जो काम होते हैं ना वो भी मैं करूँगी। तो किचन थोड़ा सा मैसी मैसी हो गया था, तो मैं चीज़ें समेटती भी जा रही थी और बीच बीच में अपना सब्ज़ी भी देख रही थी। तो चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है इसमें स्पेशल कि आपको कुछ अलग से कुछ मसाले तैयार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर अपने हिसाब से, मसाला आप जैसा भी खाते हो, कम खाते हो ज़्यादा खाते हो, और यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की थी। और सो थोड़ा सा मैंने अलग से लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, तो उसको मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो पेस्ट बना के रखा था ना उसको, और इसमें मैंने जीरा भी डाला था थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, इसकी वजह से वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मसाला वगैरह डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और नमक मसालदानी में जो था ना ख़त्म हो गया था, तो अभी फ़िलहाल मेरा काम हो जाता, तो मैंने सोचा चलो बाद में इसको मैं फिल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि जल्दी से मसाले वो हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और मसाले अच्छे से पकेंगे नहीं, तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल सही नहीं लगेगा खाने में। और यहाँ पे मैंने रफली चॉप करके टमाटर एक ऐड किया है, तो यहाँ पे मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी और इसको कवर करके पकाऊँगी। मैं ज़्यादा पानी वगैरह ऐड नहीं करती सब्ज़ी में, तो क्योंकि रोटी के साथ खानी है, तो थोड़ी सी मतलब ऐसे लटपट सी सब्ज़ी होती है ना बिल्कुल, तो उस तरीके की बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया था और बीच बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे, तो पता चला सब्ज़ी की जगह कुछ और ही बन जाएगा। तो मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता है कि जब मैं कुकिंग करती रहती हूँ, अगर मैं किसी और काम में लग गई ना, तो वो मेरी बिल्कुल भी नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहता है, स्किप हो जाती है कि मैं कुछ और भी कर रही थी। और वो पता चला कि ना मतलब सब्ज़ी तले से लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि तले से भी सब्ज़ी लग जाती है ना, तो उससे भी स्वाद बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता है, वैसे मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में सब्ज़ी पे पूरा फोकस था, क्योंकि अगर सब्ज़ी अच्छी बन जाती है ना, तो फिर सभी लोग अच्छे से मन से खाना खा लेते हैं। अगर सब्ज़ी नहीं सही होती है तो फिर कोई खाना नहीं, मतलब अच्छे से कोई खाना नहीं चाहता है। 2-4 रोटी खा के उठ जाएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी, कोशिश मेरी यही रहती है कि सब्ज़ी सुपर टेस्टी बने ताकि सभी को पसंद आए। और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में इन सारी चीज़ों का ना अलग ही अपना मज़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है हरा धनिया किसी भी चीज़ में। तो आप हरे धनिया की चटनी बना लीजिए या सब्ज़ी में डाल दीजिए, तो स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने साइड में उनके लिए 1 कप चाय चढ़ाया हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी, तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था, करीब 1 चम्मच के करीब। और इसको ना अब गैस का फ्लेम बिल्कुल
लो कर देंगे, लो क्या बिल्कुल मतलब सिम पे रख करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। और बाकी और भी काम है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूध उबाल आ गया था, तो चलिए इसमें अब हस्बैंड शुगर फ्री चाय पीते हैं, उसमें शुगर ऐड करना नहीं होता, तो बहुत फटाक से चाय बनती है हस्बैंड की। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाय पत्ती ऐड किया और अदरक, क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा सा अदरक वाली चाय पीने से था ना दिन भर की जो थकान है ना वो निकल जाती है और अच्छा भी लगता है। तो ये तो हस्बैंड की चाय थी। अब चाय देने के बाद में यहाँ पे आटा लगाऊंगी, उसके बाद में फटाफट से रोटियाँ सेक के, गर्मा गर्म ही मेरी आदत है, मैं रोटियाँ बना के कभी नहीं रखती हूँ, और जब खाना होता है तभी मैं बनाती हूँ। अगर मैं बना देती हूँ ना वो रोटियाँ फिर बच जाती हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको खाना, और वेस्ट मैं नहीं चाहती कि मतलब चीज़ें वेस्ट हो, ख़ास करके खाना, क्योंकि इतनी महंगाई है, और महंगाई हो ना हो अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सब आप सभी को पता होगा ये चीज़। तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि चीज़ें वेस्ट हो, तो मैं कोशिश रहती है कि जब जिसको खाना हो तभी मैं बना के दूँ। तो यहाँ पे चाय बन गई थी और अब मैं हस्बैंड को चाय दे दूँगी। अब इसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी। तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी, अब मैं चाय देने के बाद रोटी बनाऊँगी। तो चाय दे लेते हैं। चीज़ मुझे और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं। तो मैं इस तरीके का वीडियो मैं और बनाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस तरीके से मैंने जो बनाया है, नहीं तो मैं सिर्फ कुकिंग का ही शूट करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा जो शाम का रूटीन होता है ना वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सब्ज़ी मेरी हो गई थी, और यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी। और आटा फ्रेंड्स बहुत पहले से लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ना आपको रोटी बनाना है तो आप 5 मिनट पहले आटा लगाओ, या 2-3 मिनट पहले लगा के आपको रख दो। आप 2-3 मिनट में रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि आप रोटी बनाने के लिए 1 घंटा पहले आटा लगा के रख दो, तो ये आटे ना फिर बिल्कुल अजीब सा लिपलिपा सा हो जाता है, फिर रोटी सही से बनती नहीं है। तो मैं रोटी के लिए जो आटा होता है ना वो मैं 2-3 मिनट पहले ही लगा के रखती हूँ। 2-3 मिनट में अच्छे से सेट हो जाता है तवा वगैरह गर्म करते करते में। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी, और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप पहले से रोटियां बना के रख दो ना बच जाती, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको खाना, सोचना पड़ता है कैसे खाएं। तो यहाँ पे मैं सुबह की 2-3 रोटियां बची थी तो उसको मैंने घी लगा के सेका है। रोटियां इसलिए बच गई थी कि मेरी जो बेटी है ना वो सुबह बोली कि मम्मा मुझे मतलब रोटी बना के आप रख दो, मैं बाद में खा लूँगी, लेकिन ठंडी हो गई और ठंड भी है, तो ठंड में ठंडी रोटी मतलब वो खा नहीं पाई और वो रोटियाँ रखी रह गई। और वह वैसे भी मतलब घर का जो खाना है ना उतना वो पसंद नहीं करती है, उसको फास्ट फूड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन मैंने उसको धमकी दिया था कि अगर नहीं खाए ना बेटा तो फिर मैं तुमको बताऊंगी। तो उसने बोला कि मम्मा घी लगा के आप सेक दो, मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे 2-3 रोटियाँ बची हुई थी तो मैंने उसको घी लगा के सेक दिया है, हल्की सी क्रिस्प कर दिया है, और मैं दे दूँगी अपना, वो खा लेगी अपनी रोटी, अपने हिस्से की रोटी। जिसके हिस्से की हमारे घर में होता है ना कि जिसके हिस्से की बचती है वही खाता है और कोई नहीं खाता है। अगर हस्बैंड की रोटी बनी है और वो नहीं खाए तो फिर वो अपनी हिस्से की रोटी वो खुद ही खाएंगे। तो इस तरीके से हमारे घर में है। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को रोटियाँ सेक कर दे रही हूँ, और लगे हाथ में खाना दे दूँगी तो वो अपना खा के, क्योंकि मंडे को मतलब मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है ना, तो सुबह 6:30 बजे उठना होता है। अगर वो जल्दी खा के नहीं सोगी तो फिर उठने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही थी, अब ये रोटियाँ सीख जाएंगी, उसके बाद में फिर बिल्कुल जो फ्रेश आटे का मैंने आटा लगा के रखा है ना उसकी रोटियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे अब इसके बाद में हस्बैंड को खाना दूँगी। तो चलिए फटाफट से रोटी सेक लेते हैं। और एक चीज़ और बताइएगा कि किसके किसके साथ होता है कि पहले ही रोटी सब मतलब फूलती नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितने अच्छे से सेक लो बेल लो जो भी करना है कर लो, लेकिन वो कभी नहीं फूलती है, कहीं ना कहीं से पिचक जाती है वो। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि फर्स्ट रोटी जो होती है वो ख़राब होती है? तो अभी आप देखिएगा मेरी फर्स्ट रोटी बिल्कुल नहीं फूलती है, बिल्कुल अजीब सी ना मतलब पिचकी पिचकी सी बनती है। तो आप लोग के साथ भी होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना।
और सर्दी में ना रोटी का जो मेरे यहाँ थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी में कोई चावल ज़्यादा पसंद नहीं करता है। मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन ही बनता है चावल। अगर बन भी गया ना तो वो फिर मुझे मतलब जैसे तैसे करके उसको खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहली रोटी डाल दी तावे पर। कभी कभी ना समझ में नहीं आता है जब वॉइस ओवर करते रहो अपनी वीडियो के इसमें, तो लगता है क्या बोलूँ क्या बोलूँ, और फिर एकदम से ना मतलब कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता कि कुछ भी मतलब हम बात करें आपसे। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या बोलूँ, अब रोटी बनाते वक्त क्या बोल सकता है इंसान। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और कुछ बोलने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ बोलूँ। तो आप बस, मैं रोटी बना रही हूँ और आप देखो, रोटियाँ गिनो बैठ कर कि मैंने कितनी रोटी बनाई, और कमेंट में मुझे बताना कि मैंने कितनी रोटी बनाई थी। बोला था ना कि जो फर्स्ट रोटी वो सही से फूलती नहीं है, पिचक जाती है। तो देख सकते हैं कि मेरी जो फर्स्ट रोटी है कुछ वैसे ही हालत हुई है जैसे मैंने बताई थी। तो मेरी फर्स्ट जो रोटी होती है ना बिल्कुल ऐसी ही होती है, पिचकी पिचकी सी, मरी मरी सी। तो चलिए कोई नहीं, होता रहता है, ये सारी चीज़ें कुकिंग करते समय होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मतलब होता है ना कि खाना बनाते आप अगर बना रहे हो साथ के साथ सारे काम हो जाते हैं ना, तो मतलब जल्दी काम ख़त्म हो जाता है ना, तो बहुत मतलब अंदर से मतलब एक खुशी होती है कि फटाफट से हमने काम ख़त्म कर लिया। आज मेरे घर में ना 9 बजते बजते 9 नहीं 9:30 तक खाना पीना बिल्कुल डन हो गया था। सबने खा लिया था, बेटे को भी मैंने खिला दिया था, हस्बैंड भी खा चुके थे। मतलब ये था कि 9:30 बजे सब लोग अपने बेड पे चले गए थे सोने के लिए। तो आज थोड़ा सा मेरा जल्दी काम ख़त्म हो गया। नहीं तो कभी कभी ना हस्बैंड जैसे लेट आते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। और फिर बहुत ना, तो गर्मी हो या ठंड हो, किसी भी मौसम में बहुत लेट लतीफ़ दिन तो है नहीं ना कि चीज़ें आप, चलो कोई नहीं, रात में 10 बजे के बाद ना आलस आने लगती है। तो मेरी कोशिश रहती है, लेकिन हस्बैंड को जब लेट होता है ना तो सारी चीज़ें मेरी लेट होती चली जाती हैं। फिर बार बार पहले बच्चों के लिए रोटी बनाओ, फिर हस्बैंड के लिए, क्योंकि रोटी बना के रख नहीं सकती, क्योंकि गर्म रोटी मतलब आप अच्छे से खा लेते हो और ठंडी रोटी ना अंदर जाती नहीं है। और हर समय आप घी बटर लगा के सेक तो सकते नहीं हो, तो ये दिक्कत होती है। तो आज मेरा थोड़ा सा जल्दी काम ख़त्म हो गया था। हस्बैंड तो खैर लेट ही आए थे, बहुत जल्दी नहीं आए थे, 8 बजे कोई जल्दी नहीं होता। लेकिन ये है कि मतलब सब्ज़ी बनते बनते मेरे हस्बैंड आ गए, उनको चाय दिया पिया। और वो असल में 2-3 दिन से बाहर थे ना, तो उनकी नींद पूरी हुई नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे मतलब चाय देने के बाद आप रोटी सेक दो, मैं खा के सोऊंगा। तो उसी चक्कर में मतलब आज जल्दी थोड़ा खाना पीना हो गया। नहीं तो मेरे मतलब 10 तो बजता ही बजता है खाते पीते करते सारी चीज़ें, किचन का काम ख़त्म करने में। और फिर बिस्तर पे जाते ही, आप बेड पे जाते हैं एकदम से तो आँख लगनी जाती है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर इधर उधर फ़ोन चलाते रहो, या अपनी वीडियो है ना मैं उसको देखती हूँ कि और इसमें क्या मतलब मैं कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मतलब ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊंगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं, जैसा कि मैंने बोला ना कि कभी कभी नहीं समझ में आता है कि मैं वॉइस ओवर करते समय कि क्या बोलूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिएगा।